अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैंने बनाया अपना यूट्यूब चैनल महक बिलाल के नाम से और मेरे आज ये पहला व्लॉग है। देखते हैं कि क्या होता है। तो बस वीडियो स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी मॉर्निंग आज लेट हुई थी क्योंकि वेकेशन चल रहे थे। तो बस आज वेकेशन का वैसे भी लास्ट डे था, कल से इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना दाल बना लें आज। तो बस दाल की तैयारी कर रही थी। मैंने मसूर की दाल निकाली, मूंग की दाल डाली उसमें और फिर डाली चने की दाल। तीनों दालों को डालकर फिर उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया और मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं चली इसको वॉश करने। वॉश किया इसको अच्छी तरह क्योंकि मूंग की दाल में से बहुत कलर निकलता है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से हाथों से मसल के वॉश कर रही थी। 2-3 बार मैंने इसका पानी गिराया और फिर एक बार अच्छे से साफ़ पानी भर के मैंने इसको भिगो दिया। जब ये भीग रही थी तो फिर मैंने तेल में तैयारी कर ली। एक प्याज ली, इसको अच्छे से स्लाइसेस कर रही थी और बच्चों के मदरसे का टाइम भी होने वाला था। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी भी साथ साथ कर रही थी और फिर इसके बाद मुझे नाश्ता बनाना था। तो बस प्याज के स्लाइसेस किए, एक पतीले में पानी लिया और इसके बाद इसमें जो मैंने दाल भिगो के रखी थी वॉश करके वो ऐड की। वो ऐड करने के बाद मैंने प्याज के स्लाइसेस किए हुए थे वो ऐड किए। प्याज के स्लाइसेस ऐड करने के बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। हल्दी, नमक, ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था और कवर करने के बाद मैं चली थी नाश्ता बनाने। तो दूसरी साइड पे मैं बना रही थी नाश्ता बच्चों का। बच्चे उठ चुके थे, फ्रेश हो गए थे, मैं उनका नाश्ता तैयार कर रही थी। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस यहाँ पर नाश्ता बन रहा था साथ साथ और बच्चे बैठे हुए थे बाहर। उनको फटाफट मैंने नाश्ता करवाया। तुरई का सालन रखा हुआ था वो गर्म कर किया और उनको नाश्ता करवा के मदरसे भेजा। और मदरसे भेजने के बाद मैं जो है वो काम में लग गई थी थोड़ा। तो बस काम वगैरह निपटा के शाम हो गई थी। यहाँ पे वैजान ट्यूशन जा रहे थे और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। किचन में आके मैंने दाल की तैयारी की, मसाला बनाया दाल का। कढ़ाई में ऑयल लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, कड़ी पत्ता ऐड किया और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर ली थी और प्याज को बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना था। तो बस यहाँ पर मैं प्याज को ब्राउन कर रही थी। फिर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। इसके बाद मैंने फिर से इसको फ्राई किया। इसमें टमाटर ऐड किए और मसाला भी ऐड किया था जिसमें लाल मिर्ची, पिसा हुआ धनिया, नमक और गरम मसाला और कौरमे का मसाला थोड़ा सा ऐड किया था। बस इनको अच्छी तरह से भूना और जब ऑयल सेपरेट हो गया तो उसको दाल में मिक्स कर दिया और दाल को मैंने चढ़ा दिया था दम पे। बस किचन से फारिग होकर जैसे ही बाहर आई तो मेरे हस्बैंड पुलाव लेकर आ गए थे। फिर हमने खाया, पुलाव एंजॉय किया और इसके बाद मैं ऊपर आ गई अपने रूम में। तो रूम कुछ इस तरह बिखरा हुआ था। फिर मैंने रूम को समेटा। रूम को समेटने के बाद ऐसे कुछ रूम नज़र आ रहा था और फिर मैं ख़ुद फ्रेश हुई। बस फिर मैं सो गई थी। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बच्चों को स्कूल भी भेजना था लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, छुट्टी करवा दी। बस यहाँ पर मैं नीचे घर में जा रही थी। जैसे ही मैंने लॉक खोला नीचे घर का तो मेरे ससुर बाहर बैठे हुए थे, वो नाश्ता कर चुके थे। मुझे बनाना था अपने हस्बैंड का नाश्ता। तो बस यहाँ पर मैं जैसे ही पहुँची किचन में जाती मैंने दूध बॉईल करने रखा, चाय बनाने रखी और जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड का नाश्ता तैयार किया। उनको नाश्ता दिया और नाश्ता देने के बाद जब वो चले गए ऑफिस तो फिर मैंने अपने नाश्ते की तैयारी की। मैं नाश्ते में बॉयल एग और ग्रीन टी ले लेती हूँ, कुछ बिस्किट ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा था। तो जब तक मैंने क्लीन कर लिया किचन को और किचन जब तक क्लीन हो जाएगा जब तक मेरा नाश्ता भी बन जाएगा और मैं सुकून से फिर बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। बच्चे सो रहे थे और यहाँ पर मैंने एंड में सिंक वगैरह धोकर अच्छी तरह साफ वाफ कर फिर मैं अपना नाश्ता लेके अपने रूम में आ गई थी। नाश्ता करने के बाद मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा था कि मैंने गैलरी में खड़े होकर सुकून से अपनी ग्रीन टी इंजॉय की और उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। और फिर जब दोपहर में उठी तो दाल चावल रखे हुए थे वो खाए। वो खाने के बाद फिर मैंने अपने थोड़े बहुत काम थे वो निपटाए। शाम हो चुकी थी। यहाँ पे फ्राइज़ बनाए और साथ साथ जो है वो रात के खाने की तैयारी भी की। और रात के खाने की तैयारी के साथ फ़्राइज़ रेडी हो गए थे बच्चों के लिए। फ़्राइज़ मैंने यहाँ अपनी बेटी को फ़्राइज़ दिए। वो टेबल पे बैठ के फ़्राइज़ एंजॉय कर रही थी। इनकी दादी कुरान पाक पढ़ रही थी
और फिर मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मुझे बाहर जाना था काम से, तो मैं बाहर चली गई। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर भी शूट किया वीडियो को, क्योंकि मौसम बहुत ही कोई हसीन हो रहा था। बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बाहर की बनाई और आगे चल के मैं आपको पार्क दिखाती हूँ, जो कि इतना प्यारा लग रहा था। क्योंकि आज तो बारिश हुई है, तो वो ग्रीन ग्रीन जो फ्रेश कलर नज़र आ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसकी वीडियो शूट की थोड़ी सी। और इसके बाद कुछ आगे थोड़ा पहुँचे ही थे हम, तो वहाँ देखा कि इतना कोई पानी। जब कराची में बारिश हो जाती है तो फिर सी व्यू जाने के कोई मसला ही नहीं, क्योंकि सी व्यू खुद आपके पास आ जाता है। तो जगह जगह पानी इतना कोई भर गया था। बस इधर से हम जैसे तैसे निकलते निकलते हैं मैं पहुंची अपने बाज़ार में मुझे कुछ सामान लेना था जो बहुत दिन से पेंडिंग पे था। तो मैंने जाके सामान लिया। यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि अभी न्यू व्लॉग स्टार्ट किया है, तो इतनी कोई नॉलेज नहीं है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी नॉलेज। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह ले ली थी, वो अच्छी लग रही थी, वो ली। और वो लेने के बाद फिर हम आगे चले गए, और हर जगह जो है हमें वो 14 अगस्त के कपड़े ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि अभी 14 अगस्त आने वाली है। ये बेडशीट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने उनसे सिर्फ पूछा, बट मैंने ली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी रखी हुई है, तो इसलिए अब बेडशीट की ज़रूरत नहीं थी। बस मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने प्राइस मालूम किया और फिर मैं आगे चल दी। आगे चल के मैं ढूंढ रही थी कप, मुझे लेना था ग्लास। आजकल जो स्ट्रॉ वाले ग्लास चल रहे हैं, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। और आखिरकार एक शॉप पे मुझे वो नज़र आ ही गया, और उसमें 3 कलर थे, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो मैंने ग्रीन और रेड में से डिसाइड किया कि मुझे रेड लेना है, तो बस फिर मैंने रेड लिया। और फिर मैं निकली अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे आगे। बस मैंने जल्दी से यहाँ से ग्लास लिया, और ये चूड़ियाँ कुछ अच्छी लग रही थी, इसकी वीडियो शूट की। और वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं रवाना हो गई थी, कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी, सब्ज़ियाँ ली। और सब्ज़ियाँ लेने के बाद हम डायरेक्ट गए घर। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरी 2 दिन की शूट की हुई थी क्लिप्स, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी बर्थडे भी थी, तो ये मुझे बर्थडे सरप्राइज़ मिला था रात में, जिसकी क्लिप मैंने ऐड कर दी है साथ में। और मुझे बर्थडे गिफ्ट भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।